आयशा कसूर के एक छोटे गांव में अपनी माँ और 2 छोटे बहन भाइयों के साथ रहती थी। उसके वालिद फौत हो चुके थे। आयशा अक्सर उन्हें याद करती और उनकी तस्वीर को गले से लगाकर बहुत रोती। आयशा बहुत हसीन और दिलकश थी। सब में उसकी सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी आँखें थी। आयशा घर के तमाम काम करती, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती और उन्हें स्कूल भेजती। उसकी माँ बीमार थी तो आयशा उसका भी बहुत ख्याल रखती थी। दवाई ले लो, आराम मिलेगा। घर का गुजारा आयशा सिलाई के काम से करती थी और इसी मेहनत से घर चलता था। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम हम्माद था। वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। उसके वालिद हाजी अरशद एक नेक, नमाजी और परहेजगार इंसान थे, मगर अब वो बूढ़े हो चुके थे। हम्माद की माँ बानो एक निहायत खुश अखलाक और सलीक़ेमंद औरत थी। उन्होंने हमेशा हम्माद को सब्र और शुक्र सिखाया। अम्मी, आपने आज खाना बहुत मजे का बनाया है। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मेरा बेटा जी भर के खाओ। चले हम कहीं। अम्मी अबू ठीक है, अब मैं काम के लिए जाता हूँ, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अब घर की सारी जिम्मेदारी हम्माद के कंधों पर थी। वो दिन भर शदीद गर्मी में रिक्शा चलाता, मेहनत करता, मगर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हम्माद और आयशा बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर वक्त साथ खेलते रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, ऐसी दोस्ती जो हर मुश्किल में साथ दे। हम्माद हमेशा आयशा का ख्याल रखता था, उसकी छोटी छोटी खुशियों का भी। वक्त गुजरता गया और ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि कब वो एक दूसरे के लिए खास बन गए। आयशा हर शाम हम्माद के वापस आने का इंतजार करती थी। उसकी नजरें बार बार दरवाजे और रास्ते की तरफ उठती थी, जैसे दिल को किसी के आने की उम्मीद हो। हम्माद अभी तक क्यों नहीं आया? सूरज ढल गया है, आखिर वो कब आएगा? लगता है हम्माद के घर जाके देखना पड़ेगा। जब फिक्र कुछ ज्यादा बढ़ जाती तो वो किसी न किसी बहाने से हम्माद के घर चली जाती। कभी पानी मांगने के बहाने, कभी हाल पूछने के लिए, मगर असल वजह सिर्फ हम्माद। आयशा मेरी बेटी, आओ यहाँ बैठो मेरे पास। बानम्मा, हम्माद नजर नहीं आ रहा कि अभी तक आया नहीं? हाँ बेटी, आज तो काफी देर होगी, अभी तक नहीं आया, वो पता नहीं कहाँ रह गया। हम्माद की माँ भी आयशा को अपनी बेटी ही समझती थी। वो उसे प्यार से बिठाती और उसका हाल पूछती, मगर आयशा की नजरें हर बार दरवाजे की तरफ ही रहती, जैसे वो बस हम्माद का इंतजार कर रही हो। बानू अम्मा, अब मैं चलती हूँ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, अंधेरा काफी हो रहा है। ठीक है अम्मा। दिल को पहले ही एहसास हो जाता है कि कुछ बिछड़ने वाला है। आयशा, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, वादा है। जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। कुछ वादे बहुत सादा होते हैं, लेकिन वक्त उन्हें पूरा नहीं होने देता। अगली सुबह वो चला गया और आयशा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। कुछ दिन ही गुजरे थे कि जिंदगी ने एक और इम्तिहान ले लिया। अम्मी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, लेकिन आपकी तबीयत ये तो फिक्र मत करो, बस ठीक हो जाएंगे। अम्मा, ये दवा ले लो। आयशा ने हर मुमकिन कोशिश की, बस लेकिन माँ की तबीयत संभल न सकी। आखिरी लम्हों में माँ ने बस एक बात कही, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना। 2 दिन के बाद आयशा की माँ चल बसी। वो लम्हा जिसने आयशा की पूरी दुनिया बदल दी। आयशा इस भरी दुनिया में तन्हा रह गई। अब उसकी जिंदगी क्या रुख लेगी, ये कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ शहर की मसरूफियत में हम्माद अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहा था, मगर वो बेखबर था कि आयशा अकेली रह गई है। हर लम्हा वो उसी के ख्यालों में खो जाता।
मोहब्बत छोटी खुशियों में होती है। वो एक ख्वाब देख रहा था जो उससे बहुत दूर था। ये चूड़ियां मेरी आयशा पर कितनी प्यारी लगेंगी। आयशा, तुम मेरी जान हो। तुम्हारे बगैर ये दिन कैसे गुजर रहे हैं ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जब ये पहनाओगा ना तो तुम बहुत खुश होगी। एक तरफ उम्मीदें थीं और दूसरी तरफ खामोश दर्द। बस थोड़ा सा इंतजार, मैं आ रहा हूँ।